अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पॉलिटिकल न्यूज़ के अलावा जो भी कोई ट्रेंडिंग न्यूज़ होती है, मैं फ़ौरी तौर पे कोशिश करती हूँ कि उसके जो अहम और असल हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने लेकर आऊँ। तो जनाब, इस वक्त जो एक सेंसेशन बनी हुई है खबर, वो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया होगा, मामलात कुछ इस तरह से हैं कि आज शाम से एक वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर रोटेट कर रहा है और उस वीडियो के अंदर ये देखा जा सकता है कि एक खातून, जिसको पूरे बाज़ार वाले या पूरे एक मॉब के लोग जो हैं वो हरासा करते हैं, और हरासा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है, लोगों को ये लगता है कि उस खातून ने अरबी आयात वाला कुर्ता पहना हुआ है, और उनको ये लगता है कि खातून जो है उसने बेअदबी कर दिया है। और वहाँ पर जो है हालात इतने ज़्यादा संगीन हो गए कि कुछ लोग जो हैं वो उसको मारने के ऊपर तुले हुए थे, और कुछ लोग इस चीज़ की बहस कर रहे थे कि इसको यहाँ मारने के बजाय आप ये कीजिए कि पुलिस के इदारों के हवाले इसको कीजिए। और कुछ लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पे इर्द गिर्द जो है उलमाए कराम, उनके हवाले इसको किया जाए। और वहाँ पर ये जो वीडियो है जब बना तो पूरे मुल्क के अंदर ये जंगल की आग की तरह फैल गया। लोगों को नहीं पता था कि ये खातून असल में कौन है, कहाँ की रहने वाली हैं। लोगों को ये भी नहीं पता था कि ये जो वीडियो बनकर आया है ये पाकिस्तान के किस शहर का है। ये सारी जो इसकी तफसीलात हैं वो क्या हैं, तो वो सारी तफसीलात जो हैं वो इस वक्त मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। सबसे पहले जनाब मैं आपको बता दूं, ये वाकया पेश आया है आज दोपहर 1 बजे, और ये जो मकाम है, जो जाए वकुआ है, ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है जी लाहौर का सबसे मशहूर तरीन बाजार है जिसका नाम है जी इचरा बाजार। अगर आप कभी लाहौर में आए हो तो आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान की जो लोकल मार्केट्स में, अगर बड़ी मार्केट्स में कोई गिनी जाती है तो वो लाहौर की इचरा मार्केट है। अब ये जो खातून है, इनके हुलिये से लग रहा था कि जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं या थोड़े ज़रा अच्छे एरियाज़ से जो आने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादातर मार्ट्स में चले जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स में चले जाते हैं। ये जो इचरा बाज़ार है, ये ऐसा बाज़ार है कि यहाँ पर जब आप चलते हैं ना, तो चलने के लिए तो क्या, तिल धरने के लिए यहाँ पे जगह नहीं होती। ये खातून जो है ये वहाँ पर अपने शौहर के साथ गई थी। अब जनाब होता क्या है कि जब ये खातून वहाँ पर जाती हैं और जब ये बाज़ार के अंदर शॉपिंग कर रही होती हैं, तो वहाँ पर लोग जो हैं, जो दुकानदार हैं, वो अचानक बड़े परेशान और हैरान हो जाते हैं कि एक खातून इस कॉन्फिडेंस के साथ जो है अरबी आयात वाला तर्जुमे वाला या अरबी आयात वाला जो कुर्ता है वो पहनकर सरे बाजार जो है वो घूम रही है, और उसके साथ एक मर्द भी है जिसको लोगों को नहीं समझ में आ रहा था ये इसका कौन लगता होगा, इसको मना क्यों नहीं कर रहा, इनको पता क्यों नहीं चला। करते करते वहां पर पूरे बाजार के अंदर चंद ही मिनट्स के अंदर जो है पूरे बाजार के अंदर ये खबर फैल गई। लोगों ने वहां पर मॉब की सूरत में इकट्ठे होना शुरू कर दिया। तब तक ये खातून जो है ये अपनी शॉपिंग कर चुकी थी, और शॉपिंग करते करते ये खातून जा पहुंची। आपको पता है कि इचरा बाजार के अंदर जगह जगह शॉप्स बनी हुई हैं जहां पर आप चाट खा सकते हैं, समोसे खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, क्योंकि इचरा बाजार के अंदर चलना बहुत पड़ता है, बाजार बहुत लंबा है, रश बहुत होता है। अब जैसे ये खातून वहां पर एक चाट शॉप के अंदर जाती हैं खाने खाने पीने के लिए, तो वहां पर क्या होता है कि वो जो दुकानदार है वो भी उस खातून के साथ जो है बदतमीजी करना शुरू कर देता है और कहता है कि उठो, अभी के अभी उठो, और तुम बैठी क्यों हो। क्योंकि सारी बात है कि सबके जहन में ये बात थी कि ये जो खातून है, इन्होंने जो यानी कि ये जो पहना हुआ है ये अरबी आयात है। अब उसी वक्त जो है वो लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और मॉब की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, और लोग कहते हैं कि जी हमने इसको यहाँ पे मार देना, हमने इसको जिंदा ही नहीं छोड़ना। जिसके ऊपर उसका जो शौहर है वहां पर, वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो अपने घर वालों को कॉल करना शुरू कर देता है। घर वाले भी वहां पे पहुंच जाते हैं। उतनी देर में क्या होता है, उतनी देर में जनाब ये वाकया पेश आ जाता है कि कुछ अफराद ऐसे हैं जो उस मॉब को रोकते हैं कि आपने इनको मारना नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि कानून हाथ में ना लें। और जिन्होंने भी ये फैसला किया, बहुत अच्छा फैसला किया, उन्होंने कहा कि हम पुलिस को बुलाते हैं, फिर उसके बाद पुलिस इस चीज का फैसला करेगी कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जबकि कुछ अफराद जो थे, जो मुख्तलिफ मसालिक के होते हैं, वो कहते हैं नहीं जी नहीं, हम ये यहाँ आसपास ही कोई मस्जिद वगैरह होगी, हम वहाँ से आलिम जो हैं या उलमाए कराम हैं उनको इकट्ठा करते हैं और फिर हम इस खातून को यहीं पे जो है ना सरे बाजार जो है वो सजा देंगे। अब खातून जो है, आपको वीडियो नजर आ रहा होगा, बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं ना घबरा गई, और जो खातून है वो कांपना शुरू हो गई। सारी बात है कि उसके ऊपर जो एकदम से ये सब कुछ हुआ, अब लोगों को फैसला इस चीज का करना था कि दानिस्ता तौर पर किया गया है या गैर दानिस्ता तौर पर किया गया है। फिर उसके बाद क्या होता है, इस खातून को वहां पर पुलिस बुला ली जाती है, और पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो वहां पर उलमाए कराम को भी बुलाया जाता है, और फिर फाइनली इस औरत से वहां पर जो है वो मुआफी मंगवाई जाती है। और फिर उसके बाद ये खातून जो है वो क्या कहती है, आप खुद सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयदा शरबानो नकवी है, मैं एसपी गुलबर्ग हूँ। मेरे साथ खड़े हुए एसएचओ इशरा बिलाल। आज जिस वाक़े का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इतना है कि खातून अपने शौहर के साथ इचरा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे।
जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें, और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई। उस चीज को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज सामने आती है, जो हकायक सामने आते हैं, उनके मुतालिक आपको नदीम भी बताएंगे जो मौके पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये वकूआ पेश आया, और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुतालिक भी बात करेंगी। जी, ये बेटी से बात हुई थी मेरी, और इससे कोई गलती हुई है, लेकिन वो लफाज ठीक थे, वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है, तो ये बयान आई, उन्होंने कहा जी आइंदा के बाद ऐसा लिबास नहीं पहनेंगे, तो ये नियम माफ कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। मैं इक्सा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पर कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी, और ये जो भी हुआ है लाइल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ुबिल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी, और ये जो भी हुआ है लाइल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ुबिल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ, और मेरे ससुर हाफ़िज़े कुरान है। मैं खुद, हम लोग दीनी के घराने से हमारा ताल्लुक है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी, और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइल्मी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माजरत करती हूँ और आइंदा से कभी नहीं होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या वाकई इसके ऊपर आयात लिखी हुई थी या कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ था। आप जरा ये देखिए, ये आपको नजर आ रहे होंगे कुर्ते जो कि इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। ये दरअसल आयात नहीं लिखी हुई, लेकिन आयात के स्टाइल में इसको लिखा गया है, जिसकी वजह से लोगों को गलतफहमी हो गई थी। ये आयत नहीं बल्कि अरबी जुबान के अंदर लिखा हुआ है जी, हलवा। अब ये हलवा का अरबिक वर्ड जो है, इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब होता है जो उस जिसका उर्दू तर्जुमा होता है खूबसूरत, प्यारी, यानी कि ब्यूटीफुल। आप ये समझ लो, चार्मिंग, ब्यूटीफुल। तो ये सऊदीया के अंदर जो है, सऊदी अरब के अंदर मुतअद्दिद जो अशिया होती हैं उनके ऊपर हलवा लिखा होता है। आप अक्सर देखें तो हम लोग समझ लेते हैं, हम तो क्योंकि पाकिस्तानी हैं, हम उर्दू के मुताबिक समझते हैं, तो हम लोग ये समझते हैं कि हलवा जो है वो खाने वाली चीज़ होती है। लेकिन वहां पर हलवा जब लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि ये खूबसूरत चीज़ है, ये प्यारी चीज़ है। तो इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि इस खातून ने असल में ये पहना हुआ था, लेकिन क्योंकि वो अरबिक स्टाइल में लिखा हुआ था तो इस वजह से लोगों को लगा कि खुदा खास्ता ये अरबिक के अंदर जो है वो आयत लिखी गई है, जिसकी वजह से ये सारी बेहुरमती हो रही है। अब यहाँ पर इस वीडियोस के वायरल होने के बाद और असल बात और असल खबर सामने आने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो एक अलग ही बहस लेकर जो है वो चल निकले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो उलमाए कराम है जिन्होंने इस खातून से माफ़ी मंगवाई है, उनको इस औरत से माफ़ी खुद मांगनी चाहिए थी। अच्छा, इसकी वो तावील क्या पेश कर रहे हैं कि जी औरत ने तो कोई बेहुरमती नहीं की, औरत के कपड़ों पर तो ऐसी कोई आयत भी नहीं लिखी हुई थी, तो फिर उलमाए कराम क्यों माफ़ी मंगवा रहे हैं? तो मैं ये कहूँगी कि उलमाए कराम ने ये ठीक किया है। क्यों किया है? क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो लोग होते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा जज्बाती लोग भी होते हैं, जो कि किसी भी तावील को या किसी भी मंतक को मानने की कोशिश ही नहीं करते। आप जब उन्हें समझाने की कोशिश करोगे कि आयत नहीं लिखी, वो कहेंगे नहीं, ये आयत ही लिखी हुई है, इससे गुस्ताखी हुई है। तो उस चीज़ को फौरी तौर पर ठंडा करने के लिए या उस मामले को दबाने के लिए उलमाए कराम कहते हैं कि ठीक है जी, माफ़ी मांग लो। ज़रूरी नहीं कि इंसान माफ़ी हमेशा तभी मांगता है जब उसकी गलती होती है। कभी कभी इंसान मामले को ख़त्म करने के लिए या मामले का, जिसे कहते हैं ना, नज़ाकत देखते हुए भी माफ़ी मांग लेता है। बहरहाल अगर खातून ने भी माफ़ी मांग ली तो बहुत अच्छी बात है। और जो ये वाक़या पेश आया है इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। इचरा के अंदर ये वाक़या पेश आया है, और बड़ी ही खुशी की बात मुझे जो लगी है ना, जो बहुत ही मुस्बत है, वो ये है कि खातून जो है वो कह रही हैं कि वो अहले सुन्नत हैं, और उनके राइट साइड पे जो बैठे हुए हैं वो अहले सुन्नत वल जमात के जो आलिम है वो बैठे हुए हैं, और लेफ्ट साइड पे जो बैठे हैं वो अहले तशी मसलक के हैं। और जो पुलिस के अंदर खड़ी हैं वो भी मोहतरमा जो ऑफिसर हैं वो भी नकवी हैं, और उनके साथ जो खड़े हैं उनका भी कोई मसलक होगा। तो बात सिर्फ इतनी है कि हम सब मुसलमान हैं। ये फ़िके बाद में आते हैं। अल्लाह ताला ने सिर्फ एक ही बात कही है कि जी कि हम सबको जो है वो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम के रखना है। गलतफहमियां हो जाती हैं, और मुझे ये इस बात की भी खुशी है कि हमारे लोग जो हैं वो अपने दीन की मोहब्बत में इतने सेंटिमेंटल हो जाते हैं कि वो मारने बनाने पे भी तुल जाते हैं। ये एक लिहाज से देखा जाए तो पॉजिटिव बात भी है, लेकिन अगर एक लिहाज से देखा जाए तो नेगेटिव इसलिए कि इसमें खुदा ना खास्ता कोई ऐसा बंदा भी नरगे में आ सकता है कि गलत फहमी की बुनियाद पे खुदा ना खास्ता किसी के साथ जो है वो
मॉब लिंचिंग हो जाए, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। अगर तो किसी के ऊपर कोई चीज़ प्रूव हो जाती है, फिर उसको सज़ा मिलती है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी के ऊपर प्रूव नहीं होती और हम उसको डराते हैं, धमकाते हैं, तो वो भी एक गलत बात है। और बहरहाल बैलेंस्ड होना चाहिए। अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि वहाँ पर मॉब ने उस खातून के साथ कुछ ऐसा-वैसा कर नहीं दिया। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि लोगों को इस बात का ख़्याल आ गया कि पुलिस को बुलाना चाहिए। और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि उलमा इकराम ने और पुलिस ने मिलकर जो सही बात है वो बताई और वीडियो बयान जो है वो जारी कर दिया। तो जनाब बारी है आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि इससे पहले तक आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा, क्या आपको ये तमाम तफसीलात पता थी जो मैंने आपको बताई हैं या नहीं पता थी? जो कुछ भी आप इस बारे में सोचते और समझते हैं आइए शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने